Hi everyone, how are you all? I hope you all are fine. Welcome back in the chemistry class. It is the class 11th lecture. Redox reaction we will continue. In this lecture, today we will start oxidation number method. Balancing of the redox reaction by the oxidation number method. There are the two methods, in which the first method was ion electron method, which we have already completed in the previous lecture. उसको आपने अच्छे से देख लिया होगा, आई थिंक. नहीं देखा है तो उसको देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है वो. उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड इस चैप्टर में कोई नहीं है. ये वाला मेथड भी हम करेंगे, लेकिन ये थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी उतना नहीं पूछते जितना वो वाला पूछते हैं. क्लियर? इन दिस मेथड सम रूल्स आर देयर. फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट पॉइंट इज राइट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट. जैसे Mn है, यहाँ पर Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको लिखनी है, दैट इज +7. ऑक्सीजन की होती है -2, आयरन की +2 है. जो चार्ज लिखा हुआ है वही ऑक्सीडेशन स्टेट होती है. हाइड्रोजन की +1, Mn +2, Fe +3. यहाँ लिखना चाहो लिख सकते हो, हाइड्रोजन +1, ऑक्सीजन -2. जनरली आपको हाइड्रोजन या ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं मिलेगा. जो मेन एलिमेंट होते हैं जैसे आयरन, Mn, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट में ही डिफरेंस मिलता है. इन दिस मेथड सेकेंड स्टेप इज आइडेंटिफाई द स्पीशीज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. जैसे MnO4 से Mn+2 बन रहा है, दैट इज द रिडक्शन और ऑक्सीडेशन. इट इज रिडक्शन बिकॉज ऑक्सीडेशन नंबर इज डिक्रीजिंग फ्रॉम +7 to +2. देयरफॉर इट इज ए रिडक्शन प्रोसेस. एंड Fe+2 is oxidizing into Fe+3 because of increase in oxidation number. जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज होता है, दैट इज द ऑक्सीडेशन. Now next point is find the change, increase and decrease in oxidation number per atom and total increase and decrease in oxidation number. Suppose there is Fe+2 and converting into Fe+3. What is the change in oxidation number? Oxidation number increases by 1 unit per atom. ऑक्सीडेशन नंबर में कितने यूनिट का इंक्रीज हो रहा है? दैट इज 1 यूनिट. ये +2 था और ये चेंज हो रहा है +3 में, और एक ही एटम में, तो टोटल इंक्रीज भी ऑक्सीडेशन नंबर में एक ही यूनिट का है. इन द सेकंड केस MnO4 नेगेटिव आयन कन्वर्टिंग इनटू द Mn+2. इन दिस केस Mn ऑक्सीडेशन नंबर +7 and decreasing into the +2. Therefore there is a decrease in oxidation number of 5 units per atom. Oxidation number decreases by 5 units per atom. यहाँ पर भी Mn का एक ही एटम है, तो टोटल ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीज भी 5 यूनिट्स का ही है. यदि सपोज करो यहाँ Mn2 बन रहा होता तो मुझे यहाँ पर मल्टीप्लाई करके डबल चेंज देखना पड़ता. चेंज ये था आपका 1 यूनिट पर एटम, 5 यूनिट पर एटम, तो मुझे डबल करके करना पड़ता 10 यूनिट्स फॉर 2 एटम्स. फिलहाल अभी वो नहीं करना. नेक्स्ट क्वेश्चन में करके बताएंगे आपको. नेक्स्ट पॉइंट इज नाउ मल्टीप्लाई द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट मींस रिएक्टेंट, जो भी आपके रिएक्टेंट है, बाय द सुटेबल नंबर सो दैट चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कैन बी इक्वलाइज. दोनों में चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर को इक्वल बना देना है. मींस जितने का यूनिट का ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज है, उतने यूनिट का ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीज कर देना है. 5 यूनिट का इंक्रीज है तो 5 यूनिट का ही डिक्रीज का आपको करना है. जैसे ये 5 यूनिट का डिक्रीज हो रहा है तो यही 5 यूनिट का इंक्रीज होना चाहिए. To equalize the change in oxidation number, I have to multiply Fe+2 by 5. Multiply Fe+2 by 5 to equalize the change in oxidation number. Then the equation becomes MnO4 ion plus 5 times of ferrous ion gives Mn+2 plus Fe+3 ion एंड +H2. इससे एक बेनिफिट हो गया, हमारी लेफ्ट हैंड साइड बैलेंस हो गई. यदि लेफ्ट हैंड साइड बैलेंस हो गई तो राइट हैंड साइड हम बाद में कर लेंगे. सबसे पहला काम यही हो जाए कि भाई ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट जो भी हैं उनको मल्टीप्लाई करो सो दैट द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कैन बी इक्वल, ताकि वो इक्वल हो सके. ठीक है. नेक्स्ट स्टेप, बाकी सब स्टेप आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के ही है, कोई नया स्टेप नहीं है. नाउ बैलेंस ऑल अदर एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर जितने भी एटम बचे सबको बैलेंस कर दो. Mn is already balanced, Fe is not balanced. In the next step you have to balance Fe ions, Fe+2
gives Mn+2 and 5 times of Fe+3 plus H2. Clear? Now Fe atom balance, Mn atom are balanced. Now balance oxygen and hydrogen atom by the same rule as in the ion इलेक्ट्रॉन मेथड. जो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में आप रूल फॉलो कर चुके हो वही रूल आपको दोबारा से अप्लाई करने हैं. मीन्स हाइड्रोजन को ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए उतने H2O आपको उस साइड अटैच करने हैं, ऐड करने हैं जिधर आपको कम दिखाई दे रहे हैं. लेफ्ट हैंड साइड में कितने ऑक्सीजन है? 4. राइट हैंड साइड में कितने हैं? 1. तो आपको 3 H2O राइट हैंड साइड ऐड कर देंगे. In the next step, you will add 3 H2O on right hand side, so that number of oxygen atom becomes equal. ये आपका हो गया 4 times of H2O. H2O oxygen भी balance. Now balance hydrogen atom by adding proper number of H positive ions on that side where hydrogen is falling short. जिधर हाइड्रोजन की कमी है उधर उतने H आयन ऐड कर दो. राइट हैंड साइड में 4 2 8 है, लेफ्ट हैंड साइड में 1 भी नहीं है. तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? 8 हाइड्रोजन आयन ऐड कर रहा हूँ. इसी स्टेप में मैंने कर दिया, आप नेक्स्ट स्टेप में भी कर सकते हो. 8 हाइड्रोजन आयंस. नाउ द रिएक्शन इज बैलेंस्ड. मेथड इज ओवर. In this method you have not to be balance the charge because charge is already balanced. इस रिएक्शन में चार्ज अपने आप बैलेंस हो जाता है, आपको दोबारा से बैलेंस नहीं करना पड़ता. इसलिए क्वेश्चन भी थोड़ा शॉर्ट हो जाता है. पहले वाले मेथड में हमने ऑक्सीडेशन हाफ को अलग लिया था, रिडक्शन हाफ को अलग लिया था, फिर लास्ट में उनको मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल बना के ऐड किया था. इसमें ऐसा कुछ भी नहीं करना है. क्लियर? चार्ज का हम दोबारा से देखते हैं. जैसे पहले मेथड में हमने किया था, इफ द चार्ज इज सेम देन द रिएक्शन इज बैलेंस्ड. Charge on the right hand side +2 and 5 3 are 15. Total charge is +70. If the charge on the left hand side is also +70, then the equation is balanced. 5 2 are 10 +8 18 -1, that is +70. Therefore charge is balanced. That's why reaction is balanced. Now the next question is Cr2O7 2 negative charge plus SO2 plus hydrogen gives chromium ion plus HSO4 ion plus H2. इस क्वेश्चन को बैलेंस करना है हमें. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स. जितने भी एलिमेंट्स हैं सबकी ऑक्सीडेशन नंबर हम मेंशन करते हैं. ऑक्सीडेशन नंबर क्रोमियम की आप फाइंड करेंगे तो ये आएगी +6, उधर +3 है. सल्फर की फाइंड करेंगे तो +4 आएगी, इधर आएगी +6. Now you can observe there is a increase in the oxidation number of sulfur. Therefore it is a oxidation process. And oxidation number increases by 2 units per atom. कितना था यहाँ पर? 4 था, यहाँ पर हुआ 6. तो 6 के हिसाब से टोटल कितने का इंक्रीज हुआ है? 2 units. And similarly there is a decrease in the oxidation number of chromium atom. यहाँ +6 था तो ये हो गया +3. Oxidation number decreases by 3 units per atom क्योंकि 6 से 3 हो गया. But in this reaction 2 chromium atoms are used. Therefore total increase in oxidation number will decrease in oxidation number will be 6 units for 2 atoms. क्योंकि एक एटम के लिए 3 यूनिट का इंक्रीज है तो 2 एटम्स के लिए 6 यूनिट का हो जाएगा. ठीक है. नाउ द मेन स्टेप ऑफ दिस क्वेश्चन इज बैलेंस multiply the oxidizing agent or reducing agent so that the change in oxidation number can be equal. इसके लिए आपको क्या करना है? In this case oxidation number increases by 2 units, while in second case oxidation number decreases by 6 units for 2 atoms. Therefore we have to multiply this by 3 so that oxidation number can be equalized. Therefore we have to multiply SO2 by 3 to equalize the change in oxidation number. SO2 को बैलेंस करने के लिए आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है ताकि ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल हो जाए. Now equation becomes Cr2O7 2 negative plus 3SO2 plus H ion gives chromium ion and HSO4 ion plus H2O. Now the next step is balance all other atoms except hydrogen and oxygen. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ दो, बाकी जो भी है उनको बैलेंस कर दो. क्रोमियम 2 थे तो मैंने यहाँ राइट साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. सल्फर 3 थे तो हमने राइट साइड में सल्फर को भी यानी कि HSO4 आयन को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया. इन दिस केस chromium as well as sulfur both are balanced. Now you have to balance hydrogen and oxygen atom. Final step पे आ रहे हैं हम. To balance the oxygen atom you have to add the proper number of H2O on that side where oxygen is falling short. ऑक्सीजन की कमी देखते हैं कितनी है. पहले लेफ्ट साइड काउंट करो. लेफ्ट साइड 7 3 2 6 13
ये हो गया 6 और 7 13, यहाँ हो गया 4 3 12 एंड 1 13। तो टोटल ऑक्सीजन तो पहले बैलेंस है, हमें कुछ भी नहीं करना। नाउ वी हैव टू बैलेंस द हाइड्रोजन एटम्स बाय एडिंग प्रॉपर नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस ऑन दैट साइड वेयर हाइड्रोजन इज फॉलिंग शॉर्ट। जिधर हाइड्रोजन की कमी है उसको हम बैलेंस करेंगे। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड देयर इज ओनली 1H, ऑन द राइट हैंड साइड देयर इज 3 and 2 5H। तो हमें लेफ्ट साइड 4H आयंस ऐड करने हैं। 4H ऐड करते ही आपका बन जाएगा टोटल 5H आयंस। Now the reaction is completely balanced. In this question acidic medium is given. H positive is acidic medium. If the reaction is carrying out in basic medium, then you have to finish these hydrogen ions by adding proper number of OH ions. Same number of OH ions. 5OH दोनों साइड ऐड कर देते, ये 5H2 बन जाता और उधर आपका OH रह जाता। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में फिलहाल अभी आपको ऐसा नहीं करना है, सिर्फ आपका H आयन है, H आयन से रखो। अब क्वेश्चन सही है या नहीं, इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी। राइट साइड का चार्ज देख लो, लेफ्ट साइड का चार्ज देख लो। इफ द चार्ज इज सेम देन द रिएक्शन इज बैलेंस। चार्ज 3 2 6 एंड -3, टोटल चार्ज इज +3, चार्ज आपका हो गया +3। लेफ्ट साइड की बात करते हैं तो 5 -2 दैट इज +3। तो बोथ साइड चार्ज इज सेम, देयरफॉर रिएक्शन इज बैलेंस्ड। ओके, आई थिंक आपको ये वीडियो क्लियर हुई होगी। इस तरह के कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आपको मिलेगा बैलेंसिंग का, चाहे वो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से हो, चाहे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। ज़्यादातर उस मेथड से आता है, अदरवाइज इससे भी आते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, ओके, सी यू, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।